हरे कृष्णा। तो वेलकम टू भक्ति वेदांत विद्या भवन। भक्ति वेदांत विद्या भवन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पंचांग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पंचांग होता क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, ये सब चीज़ को बड़े ही विस्तार रूप से हम लोग देखेंगे। तो ये एक पूरा वीडियो सीरीज बना रहे हैं जिसमें पंचांग के बारे में रहेगा। ये पहला वीडियो है और आगे इसके बारे में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आखिर पंचांग होता क्या है ना। जब भी हमको याद है बचपन में, हम जब भी बचपन से आज तक कभी भी कोई चीज़ का मुहूर्त देखना होता है, समय देखना होता है, जैसे ये उपनयन संस्कार करना है, मुंडन संस्कार करना है, कोई श्राद्ध करना है, कोई विवाह करना है, तो हम लोग पंडित जी के पास जाते थे और पंडित जी से पूछते थे कि सही समय बताइए। तो पंडित जी बोलते थे रुकिए थोड़ा पंचांग देखकर बताते हैं। तो ये पंचांग क्या है, बचपन से उत्सुकता थी आखिर होता क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या इतना महत्व है कि हर चीज़ के लिए हमको पंचांग देखना पड़ता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पंचांग बेसिकली जैसे नाम से ही पता चलता है हमें, पंच अंग, जिसके 5 अंग हो उसको पंचांग बोलते हैं। तो ये 5 अंग है क्या, तो 5 अंग है तिथि, वार, वार को दिवस ही बोलते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसी 5 अंक को मिला के पंचांग बनता है। तो कोई भी जो पंचांग एक पत्रिका होती है तो उसमें इस 5 चीज़ को बारे में पूरे साल भर का डिटेल दिया रहता है, पूरे साल भर का जानकारी दिया होता है। तो इसी को पंचांग बोलते हैं। इस पंचांग का बहुत सारा यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई संकल्प लेते हैं, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले हम संकल्प लेते हैं कि हाँ हम इस गांव के रहने वाले हैं, इस गोत्र के रहने वाले हैं, इस वार को, इस तिथि को, इस नक्षत्र में हम यह संकल्प लेते हैं ये काम करने का। तो इस संकल्प में इस पंचांग का यूज पड़ता है, क्योंकि इससे हमको तिथि पता चलती है, दिवस पता चलता है, नक्षत्र पता चलता है, योग पता चलता है। तो सबसे इसमें ये उपयोग होता है। और क्या क्या चीज़ में उपयोग होता है इसका, तो जैसे कोई विवाह का कार्य हुआ तो उसमें कब शुभ दिन कब है उस दिन यूज पड़ता है। श्राद्ध कर्म करना है तो श्राद्ध कर्म करने का अच्छा समय कौन सा है उसमें यूज होता है। और इस तरह के कोई भी शुभ कार्य अगर हम जो करना चाहते हैं उसमें हमको पंचांग का यूज होता है। और पंचांग में सूर्य, चंद्र, इसके अलावा जो मंगल, जो भी 9 ग्रह है, मंगल, शनि, शुक्र, ये सारे 9 ग्रहों का जो स्थिति है ब्रह्मांड में, कौन किस तिथि में किस समय कौन सा ग्रह कहाँ पे है, सारी स्थिति का ब्यौरा दिया रहता है इसमें। तो इस स्थिति को जान के जो ज्योतिषज्ञ होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। किसी का कुंडली बनाना है, किसी के जन्म के अनुसार कुंडली बनाना है, तो उस कुंडली में हम लोग लिखते हैं कि इस जन्म के समय कौन से ग्रह किस स्थिति में थे, कहाँ पे थे। तो ये हम पंचांग देख के हम लोग बना सकते हैं। और क्या क्या ज्योतिषज्ञ लोग इसका यूज भविष्यवाणी करने के लिए भी करते हैं। हमें सब कुछ पता है, ग्रह नक्षत्र तारों का स्थिति पता है, तो उसको देख के हम आने वाले कल को क्या होने वाला है वो भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में जानना, और बहुत ही सही में इंटरेस्टिंग है। आप आगे चलेंगे तो आपका इसका उपयोग भी मालूम चलेगा। मुझे एक चीज़ याद पड़ा था, एक संस्कृत में श्लोक है जो कि पंचांग की क्या मतलब कि कितना शक्ति, कितना यूजफुल है इसके बारे में बताता है। तो एक ब्राह्मण लिखते हैं, श्लोक को बोलते हैं, चतुरंगी बलो राजा जगतीम वशम आनयत, अहम पंचांग बलवान आकाशम वशम आनयत। तो बोलते हैं चतुरंगी बलो राजा, जो राजा के पास चतुरंगी सेना है वो क्या पूरे जगत को वश में कर सकता है। चतुरंगी सेना मतलब 4 तरह की सेना होती है। जैसे एक सैनिक पैदल चलने वाले सेना होते हैं, दूसरा घोड़े पे चलने वाले सेना होते हैं, तीसरा हाथी पे चलने वाले सेना होते हैं, और चौथे रथ पे सवार होकर चलने वाले सेना होते हैं। तो बोलता है जिस राजा के पास ये चारों तरह की सेना है वो तो कोई भी युद्ध जीत सकता है। और ये चतुरंगी सेना जिसके पास बहुत बलवान हो, जो राजा के पास ये चतुरंगी सेना बहुत अच्छी हो, वो तो पूरे जगत में विजय प्राप्त कर सकता है। तो चतुरंगी बलो राजा जगतीम वशम आनयत, हम पंचांग बलवाना। और लेकिन मैं क्या हूँ, ब्राह्मण बोल रहा है, मैं इस पंचांग में बलवान हूँ, आकाशम वशम आनयत, मैं पूरे आकाश को वश में कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि हम उस ब्राह्मण को पता है कि कौन सा काम करना है और किस समय पे करना है, जिससे इसका पूरा फल हमें मिले। तो ये है पंचांग का महत्व कि इससे हमको हर कार्य करने का, हर चीज़ करने का सही समय पे करें तो उसका पूरा फल मिलता है।
तो इसके बारे में हम सबको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आगे की वीडियो में हम और भी डिटेल में और भी विस्तार रूप से इसकी चर्चा करेंगे। आज हमने आपको बस इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया कि क्या क्या होता है पंचांग। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण।